बच्चों इस पार्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। लेकिन बच्चों सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन पढ़ने के पहले कुछ मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा व्हाट इज सॉल्यूट। हम सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो बच्चों द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन वाटर और इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। हम ये कह सकते हैं द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व, जिसे हम घोला जाता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शक्कर है। शक्कर का केमिकल नेम मालूम बच्चों क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों मालूम है? सोडियम क्लोराइड। तो हम इसे सॉल्यूट कहते हैं। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूट, तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन वाटर और इन अ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी है बच्चों हमारी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। ये जो चीजें हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो नमक हो, इसको हम जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, द सब्सटेंस इन विच यानी जिसमें सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको बच्चों हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो सकता है। तो जिसे घोलते हैं वो सॉल्यूट होगा और जिसमें घोलते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, नंबर थर्ड, डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस। अगर हमसे कोई कहे तिवारी सर डिस्पर्स्ड फेस क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दें, शक्कर और पानी को दोनों मिक्स कर दें, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। डिस्पर्स्ड फेस क्या होती है? सॉल्यूट फेस ऑफ सॉल्यूशन। एक बार चलिए इसको लिख लीजिए चाहे तो। नंबर थर्ड, व्हाट आर सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? तो हम ये लिख सकते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, salt and water is called as solution. The homogeneous, जिसमें वो अच्छे से मिल जाए, mixture of solute and solvent, the homogeneous mixture of solute and solvent is called solution. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। शक्कर ले लें और शक्कर में अगर हम पानी ले लें तो हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। नंबर 4, डिस्पर्स्ड फेस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस किसे कहते हैं? केवल ये नाम नया हो गया। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। किन किन दो चीजों से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वाली फेस जो है सॉल्यूशन की, वो डिस्पर्स्ड फेस कहलाती है। द सॉल्यूट फेस ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूट फेस ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे तिवारी सर डिस्पर्स्ड फेस क्या होती है, तो हम बोलेंगे the solute phase of solution is dispersed phase। फिर कोई पूछे आपसे अगला टॉपिक, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्जन, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम. द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड dispersion, is called dispersion medium. The solvent medium of solution is called dispersion medium. For example बच्चों, अगर मैंने एक solution बनाया शुगर प्लस वाटर, इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सॉल्यूट कौन है, आप कहोगे तिवारी सर शुगर जो है वो सॉल्यूट है. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई डिस्पर्स्ड फेस कौन है, सर ने आपको पढ़ाया, आप इस सॉल्यूट को ही क्या बोल सकते हो? डिस्पर्स्ड फेस. तो सॉल्यूट कह दो या डिस्पर्स्ड फेस कह दो, बात एक ही है. पानी, पानी को आप क्या बोलोगे? बोलो सॉल्वेंट कह सकते हो, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों डिस्पर्जन मीडियम. तो हमेशा ध्यान रखना, पानी के अंदर हम जिसे घोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. सॉल्यूट को जिसके अंदर हम घोलते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूट का ही दूसरा नाम होता है डिस्पर्स्ड फेस, सॉल्वेंट का ही दूसरा नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम. तो बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, इसको पॉज करिए और अच्छे से नोट कर लीजिए. चलिए एक दो बार मैं आपको बताता हूँ. मैंने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट को मैंने पानी में घोल दिया. कॉपर सल्फेट आपका कहलाएगा सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेस. पानी का आपका कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम या सॉल्वेंट. सपोज करिए मैंने पानी लिया और एल्कोहल लिया, मैंने दो चीज़ें ली. अरे सर पानी भी लिक्विड है, एल्कोहल भी लिक्विड है, अब हम सॉल्यूट किसे बोले, सॉल्वेंट किसे बोले? समझिएगा, थोड़ा सा मैं ये आपको ये चीज़ बता दूं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना. बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा. देखिए सपोज करिए मैंने आपसे बोला, है ना, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल. अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई पानी भी लिक्विड होता है, एल्कोहल भी लिक्विड होता है, हम सॉल्यूट किसे बोले, सॉल्वेंट किसे बोले? तो जिसकी मात्रा कम होगी, मान लीजिए 40 ml वाटर है और 60 ml एल्कोहल है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, लेस क्वांटिटी, लेस, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो कहलाएगा सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेस. सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेस. और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम. ये कब बात उठती है? जब फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की सेम होती है. चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं. फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बड़ा कंफ्यूजन है. ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? 21%. CO2 का परसेंट कितना है? 0.03%. लेस क्वांटिटी किसकी है? इसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, मोर क्वांटिटी. लेस क्वांटिटी किसकी है? CO2 की है, लेस क्वांटिटी. देखिए ऐसा इशू कब खत्म होता है? ऐसा इशू तब चालू होता है जब आपके दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो. तब समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा. इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम. इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा बच्चों बताइए? वो होगा आपके सॉल्वेंट या हम इसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम. जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? सॉल्यूट या हम उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस. तो ये चीज़ भी बड़े अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए.
चलिए बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये जो 4 टर्म्स थी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई कि क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है डिस्पर्स्ड फेस और क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाने जा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन, है ना, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस, क्योंकि अगर मैं ये डिफरेंस के फॉर्म में बताऊंगा तो आपको याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिफरेंस फॉर्म। ठीक है बच्चों, किस फॉर्म में बताने जा रहा हूँ? डिफरेंस के फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं देखिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, क्या होता है भाई सॉल्यूशन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोलाइड, क्या होता है कोलाइड। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो ये 3 चीज़ मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिस्टलॉइड, कोलाइड और सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो बच्चों हम ये कह सकता हूं कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने तीनों के बीच में एक लाइन खींच दिया जिससे कि आपको डिफरेंस आसानी से पता चले। तो पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कैसा मिक्सचर होता है बच्चों? कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे इजी नहीं हो सकता बच्चों। इसकी बात करें तो इट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत इजी। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे या आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज कोलाइड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पूरी तरह से मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिल पाते, सस्पेंशन में भी नहीं मिल पाते। नंबर 2 बच्चों, इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट समझते हैं, जो उसके अंदर घुले होते हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 nm। nm का फुल फॉर्म होता है बच्चों नैनोमीटर। 1 nm 1 नैनोमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो बच्चों इसका जो साइज होता है, इसके अंदर जो चीज़ घुली हुई है उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सस्पेंशन में देख लें, सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। इसका 1 नैनोमीटर से छोटा है, उसका साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। तो कोलाइड का साइज जो होता है बच्चों 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, यहाँ सेकंड लिख लो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसका साइज होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, तो इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। इनके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, है ना। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन
कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। यहाँ पर भी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम ये ले सकते हैं पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, या इजीली, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसके अंदर बहुत बड़ा साइज होता है, तो वी कैन से पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली बाय नेकेड आई। आप आँख से भी देख सकते हैं, बाय नेकेड आई, हम जो है खुली आँख से भी इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय, सो पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली बाय नेकेड आई। चौथा पॉइंट यह है बच्चों, पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर। इनके अंदर जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से आसानी से इसके पार्टिकल पास हो जाते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स पास थ्रू इजीली फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। चौथा हम ये ले सकते हैं पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इनके पार्टिकल्स चूँकि साइज बड़ा होता है, इसलिए जो इनके पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते। इज इट क्लियर? चलिए, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि ये स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, ये बच्चों ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर स्टेबल। तिवारी सर, जो आप स्टेबल जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टेबल, इससे मतलब क्या निकला? स्टेबल का मतलब ये हो गया कि अच्छे से आपस में मिक्स होते हैं या इजीली अलग अलग नहीं होते, तो हम इसको बोलते हैं कि दे आर स्टेबल। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इनको भी हम स्टेबल कह सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो स्टेबल, ये भी स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ तो सस्पेंशन में साइज बहुत बड़ा है ना, मड है, कीचड़ है, चौक का सॉल्यूशन है, तो ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे आर अनस्टेबल, है ना, ये मिक्स नहीं होते अच्छे से, नीचे बैठ जाता है। जो भी चीज़ घुली हुई है, जैसे मिट्टी है, हम पानी में डाल दें, पहले घुल जाएगी, थोड़ी देर बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो अनस्टेबल हो गया, पूरी तरह से घुली नहीं है। चौक है, पानी है, चौक को पानी में डाल दिया, पहले तो घुल जाएगी, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, तो वो अनस्टेबल हो गया। चलिए, 6th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द सॉल्यूशन इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट। अगर हम एक काम करें, एक ये बीकर ले लें, बीकर के अंदर अगर हम ये सॉल्यूशन भर दें और हम बीम ऑफ लाइट को पास करें, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता, सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता। इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइड ले लें, इसके अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन भर दें, ऐसा पार्टिकल भर दें जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, बीम ऑफ लाइट को पास करें, तो ये कोलाइड क्या करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करेगा? कोलाइड एक तरह से सॉल्यूशन है, ये भी एक तरह से सॉल्यूशन है, इसको कोलाइड कहते हैं। ये क्या करेगा? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सस्पेंशन भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो लास्ट पॉइंट ये होता है, इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, तो हम ये लिख सकते हैं इट डज नॉट स्कैटर, SCATTER, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। मतलब हम ये कह सकते हैं डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। अगर हम इसकी बात करें, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, 6th, इट स्कैटर्स, ये जो कोलाइड होता है या जो कोलाइड का जो सॉल्यूशन होता है, स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट,
ये लाइट की बीम को फैला देता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं शोज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, शोज टिंडल इफेक्ट। जो सस्पेंशन है ये भी क्या करेगा, ऑल्सो स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट, ऑल्सो स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, यानी ये भी क्या करता है, शो टिंडल इफेक्ट। ये भी जो है टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों इस तरह से आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो एक बार मैं आपको और बता दूं सॉल्यूशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी हमारे पेपर में अगर आ जाए व्हाट इज सॉल्यूशन, यू कैन राइट होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, you can write solute size of solute particles, you can write pass through filter paper, you can write particles cannot be seen by microscope, you can write they are stable। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको डिफरेंस फॉर्मेट में क्यों बता दिया, क्योंकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है, मोर देन 100 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं, है ना। इसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना, पास हो सकता है। ये इसको हम नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। ये स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला वाला टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, बाकी के जो दोनों हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसके मैं एक एक एग्जांपल लिख दूं। सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, सो मेनी एग्जांपल्स आई विल टेल यू। कोलॉइड का एग्जांपल स्टार्च प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर। और अगर हम लिखें सस्पेंशन का एग्जांपल चॉक प्लस वाटर, है ना, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर प्लस वाटर। तो बच्चों आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल, एग्जांपल लिख दिया। व्हाट इज कोलॉइड या व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल, ये पूरा लिख दिया। व्हाट इज सस्पेंशन, गिव एग्जांपल, ये पूरा लिख दिया। या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। स्टार्च वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, कोलॉइड। चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सब्सटेंस। या इन पर बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ सकते हैं या एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसको पॉज करिएगा और अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अगला सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा और देखना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।